अगर मैं कहीं भी बोल लूं गॉड ऑफ शिनोबी तो तुम्हारे दिमाग में बस एक शिनोबी का नाम आता होगा। वो शिनोबी जिसने अकेले सारे के सारे टेल बिश को कुत्तों की तरह हंट डाउन करके पकड़ा था, और सिर्फ वही शिनोबी जो हमारे घोष पूछे को सेटिस्फाई कर सकता है। मादरा और मादरा के साथ में कुरामा समन और कुरामा के ऊपर सुसानो लिपटा हुआ इस खतरनाक क्रीचर को देख के जो स्माइल करे उस इंसान का नाम है हाशिरामा सेंजू, ऑल्सो नोन एज द गॉड ऑफ शिनोबी। अगर मैं नारुतो के एनिमे की बात करूं या मांगा की बात करूं, हमने हाशिरामा की फैमिली देखी है, उसका लवर देखा है, 2 लवर देखे हैं, हाशिरामा की वाइफ, उसका ब्रदर, उसके क्लैन मेंबर, उसके फादर, उसकी मदर के बारे में नहीं पता हमको। ये बहुत गलत बात है किशिमोटो सर की, वो माँ नहीं बनाते, इसलिए मेरे को नजीमा बनानी पड़ी। हाशिरामा की मदर कौन थी वो अलग वीडियो टॉपिक है, पर आज हम बात करने वाले हैं कि हाशिरामा का बच्चा कौन था। हमें उस बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें उसका नाम तक नहीं पता है। क्या तुम नाम भी छोड़ो, हमें ये भी नहीं पता कि उसका जेंडर क्या था, क्या वो लड़की हुई थी क्या वो लड़का हुआ था, और जिससे उसकी शादी हुई वो कौन था, वो किस क्लैन से बिलोंग करती थी, मतलब सुनादे के पेरेंट्स कौन थे। देखो जो बच्चों के अंदर जीन्स आते हैं ना वो पेरेंट्स से ही आते हैं, और अगर सुनादे हैज 106 तो उसकी माँ के कितने बड़े होंगे भाई, इसलिए उसके पेरेंट्स के बारे में जानना जरूरी है। यही इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, पर तुम्हें सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा चैट सब कुछ सोच के बैठा हुआ है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि सुनादे के पेरेंट्स कौन थे, उनके बारे में तुम्हें काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। मैं तुम लोगों को बताऊंगा क्या पोटेंशियल होल्ड करता था हाशिरामा का बच्चा, कौन बना था हाशिरामा के बच्चे का सेंसे, क्या क्या पावर प्रोड्यूस करता था हाशिरामा का बेटा, और क्या उसके बारे में कभी भी बात करी गई है नारुतो की मांगा के अंदर, और लास्ट चीज कि उसकी डेथ कैसे हुई, वो कब मारा और कैसे मारा। So homies, welcome back to चैनल निश्चय चैट व्यू को। आज मैं तो बताऊंगा कि किसका हाथ था सुनादे को बनाने के पीछे। अगर तुम लोग नोटिस करा हो तो मैंने जस्ट अभी बोल ही दिया कि हाशिरामा का बेटा। मैंने कैसे पता करा कि हाशिरामा को बेटा होता बेटी नहीं, वो ये क्योंकि सुनादे का पूरा नाम है सुनादे सेंजू। नारुतो यूनिवर्स के अंदर जो भी बच्चे का सरनेम होता है वो उसके फादर के सरनेम से लिया जाता है। हाँ आई नो, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है नारुतो, उसके साथ ये सीन नहीं है, उसका रीजन है एक। हाँ वैसे नारुतो का नाम नारुतो नामिकाजे होना चाहिए था, पर उसका नाम जान पूछ के नारुतो उजुमाकी करा गया। और ये क्या था, हमारे लॉर्ड थर्ड हिरुजन सारुतोबी ने, उसने ऐसे इसलिए था कि और शिनोबी को पता ना लग जाए कि मिनातो कोई बच्चा है और वो कोनोहा के अंदर है, वो टारगेट ना बन जाए मिनातो के एनिमीज का, इसलिए उसका नाम नारुतो उजुमाकी करा, नॉट नामिकाजे। भाई मिनातो ने ना थर्ड ग्रेड निंजा वॉर के अंदर डोमिनेंस दिखाई है अपने, ठीक है, बहुत लॉन्डो को मारा उसने वहां पे, और उन लोगों के दोस्त है उनके विलेज अपने लोगों के लिए रिवेंज लेने जरूर आएगी, तो उन्हें पता लग जाता कि इसका कोई बेटा भी है, ऑफ कोर्स नारुतो टारगेट बनता। अगर तुमको बिल्कुल एक फ्रेश एग्जांपल सुनना है तो वी हैव आसुमा सारुतोबी, मतलब वी डोंट हैव हिम राइट नाउ बट था हमारे पास। और मीरा की जो मदर है कुनेरी, उसका पूरा नाम है कुनेरी यूही। अब मुझे नहीं पता यू के ऊपर डंडो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट मेन बात मीरा का पूरा नाम है मीरा सारुतोबी, मतलब उसके बाप का सरनेम उठा के इसके रखा गया है। तो तुम समझ गए जो बच्चे होते हैं उनका सरनेम बाप के सरनेम से लिया जाता है। और सुनादे का पूरा नाम सुनादे सेंजू है, तो ऑफकोर्स हाशिरामा का लड़का ही हुआ होगा जिस सरनेम लिया हुआ उसके बच्चों के लिए, जो कि सुनादे है। चलो इतना पता लगा कि लौंडा हुआ था, पर लौंडे ने किससे शादी करी थी, वो लड़की कौन थी, उस लड़की का क्लैन क्या था, वो डिसाइड करते हैं। देखो ये है एनिमे जहाँ पे बालों का कलर से बहुत कुछ पता लग जाता है। जो बच्चे होते हैं उनके जो बालों का कलर होता है वो सिमिलर होता है माया बाप से, या तो बच्चों के बालों का कलर उनके पेरेंट्स के कलर का मिक्सचर होता है, या फिर उनमें किसी सेम ही होता है। जैसे तुम नारुतो को ले लो, मीना तो ब्लॉन्ड और कुशिना रेड, तो नारुतो को भी ब्लॉन्ड कलर मिले। तुम नारुतो हिनाता को ही देख लो, नारुतो के ब्लॉन्ड, बोरुतो के ब्लॉन्ड, हिनाता के डार्क ब्लू, हिमावारी के भी डार्क ब्लू, और सुनादे और उसका भाई नवाकी, दोनों का जो बालों का कलर था वो काइंड ऑफ ब्लॉन्ड ही था। तो हाँ, उनके पेरेंट्स में से कोई एक तो जरूर होगा जिसका कलर ब्लॉन्ड रहा होगा। हाशिरामा के बाल थे ब्लैक और उसकी वाइफ मीटो के बाल थे रेड। इनके लड़के के कलर ब्लॉन्ड हो जाना चांस ही नहीं है, तो डेफिनेटली सुनादे जो मदर होगी उसके बालों का कलर ब्लॉन्ड होगा। ब्लॉन्ड कलर पहले तुमने कौन देखे आज तक, एक मिनातो और दूसरा पूरा का पूरा यामानाका क्लैन। इनको क्लैन देखो एग्जैक्टली वी डोंट नो कि जो नामिकाजे क्लैन है क्या उनमें सारे लोगों के कलर ही ब्लॉन्ड होते हैं, क्योंकि हमने उनके पूरे क्लैन में से बस एक ही लौंडा देखा है मिनातो, तो वी कांट से कि नामिकाजे इधर सही फिट बैठते हैं। पर उनके अलावा वी हैव यामानाका क्लैन जिनके बालों के कलर ब्लॉन्ड है, और हमने जनरेशन में देख लिया कि हाँ ब्लॉन्ड ही दिख रहे हैं। इनो का बाप, इनो का बेटा, तीनों के कलर ब्लॉन्ड ही है। और यामानाका क्लैन काफी टाइम से कोनोहा के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब कोनोहा बना था उस टाइम से, क्योंकि यही लोग ट्रेडिशनली लीड करते थे कोनोहा बैरियर टीम को। तो बहुत हाई चांस है कि जो सुनादे की मदर रही होगी वो यामानाका क्लैन से ही बिलोंग करती होगी। अब बात करते हैं कि क्या पावर प्रोड्यूस करता था हमारा हाशिरामा का बेटा। मुझे गुस्सा आता है कि गॉड ऑफ शिनोबी उसके बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं था, एटलीस्ट नाम तो पता होता। हाशिरामा बीइंग सेंजू और मीटो बीइंग उजुमाकी, तो उन दोनों का मिक्सचर मतलब काइंड ऑफ 50% सेंजू 50% उजुमाकी,
चाकरा लेवल इन्फिनिटी। हाशिरामा के बेटे को चाकरा की कमी तो पड़ने वाली नहीं है। हमको बताया कि हाशिरामा का चाकरा लेवल है वो किसी टेल बीच के जितना इक्वल है, और उजुमाकी के अंदर वैसे चाकरा रिजर्व बहुत ज्यादा होता है। तो तुम थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि इसके अंदर चाकरा कितना ज्यादा अमाउंट में होगा। बट अगर तुम लोगों को एग्जांपल से सुनना है तो मैं तुमको एक कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ। तो नारुतो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है जो हाफ सेंजू है और हाफ उजुमाकी, और तुम्हें से बारे में पता ही नहीं था। वो है द लीडर ऑफ अकात्सुकी, नागाटो, पेन। तुम्हें से काफी लोगों को शायद ये बात ना पता हो, पर हाँ, पेन हाफ सेंजू है और हाफ उजुमाकी। मतलब एग्जैक्टली हाफ सेंजू नहीं है, बट कुछ परसेंट सेंजू है वो। अगर मैं तुम्हें नागाटो को लेके समझाऊं तो कितना चक्र था नागाटो के अंदर। वो पूरे कोनोहा से लड़ लिया, पूरे कोनोहा को फाड़ डाला उसने। नारुतो के सेज मोड से लड़ लिया वो, 4 से लेके 8 टेल तक लड़ लिया वो। और इस सब के हो जाने के बाद उसने पूरे विलेज को रिवाइव तक कर दिया। इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ चाकरा। और ऑफ कोर्स हाशिरामा के बेटे के पास इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ चाकरा होगा। देखो हाशिरामा की बेटे की पावर से होती है, हम उस बारे में एग्जैक्टली बात नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी एविडेंस है ही नहीं उस चीज को लेके। इवन हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि हाशिरामा के बेटे के पास भी वुड स्टाइल होगा, क्योंकि वो हर जनरेशन के अंदर नहीं आती है। मतलब वुड स्टाइल हर जनरेशन के आगे पास डाउन नहीं करी जाती है। अगर ऐसा होता ना तो हर सेंजू वुड स्टाइल स्पैम कर रहा होता। देखो उसके पावर्स के बारे में हमें नहीं पता कि क्या सब थी, बट हम सिर्फ बात कर सकते हैं क्योंकि मैं हूं ना इधर। हमें उसकी पावर और टेक्निक के बारे में बताएगा उसका सेंसे, तो हम जानने वाले हैं कि वो सेंसे कौन था। एंड आई हैव 4 पोटेंशियल कैंडिडेट, ये 4 साथ में भी और ये 4 अलग अलग भी करके। नंबर 1 उसका बाप हाशिरामा सेंजू, नंबर 2 उसकी माँ मिदो उजुमाकी, नंबर 3 उसका अंकल तोबिरामा सेंजू, और नंबर 4 उसका एक और अंकल गोस्ट ऑफ उचिहा। तुम्हें लगता नहीं है क्या कि एक बच्चा जो इतना ज्यादा पोटेंशियल रखता है, जो हाशिरामा द गॉड ऑफ शिनोबी का बच्चा है, और उसके अंदर हाफ सेंजू हाफ उजुमाकी का चाकरा दौड़ रहा है, क्या उसको ये लोग ट्रेन नहीं करेंगे? क्या वो लोग नहीं देखेंगे कि कितना पोटेंशियल लगता है बच्चा, हमें उसको ट्रेन करना चाहिए? देखो हाशिरामा ने किसी एक पॉइंट पे उसको ट्रेन तो पक्का करा होगा, और कुछ टाइम तक मादर रहा था विलेज के अंदर, तो वो जानता होगा कि हाशिरामा का बच्चा कौन है। तो कुछ टाइम तक शायद उसने भी ट्रेन करा हो हाशिरामा के बच्चे को, क्योंकि हाशिरामा का बड़ा अच्छा दोस्त था। और मादर भी इतने टैलेंटेड लौंडे को वेस्ट नहीं जाने देता। मादर ने उसे फाइटिंग के बारे में ज्ञान पक्का दिया होगा। हाशिरामा बीइंग अ फादर फिगर पूरे विलेज के लिए, साथ में बच्चे के लिए भी, तो उन्हें कुछ तो अपने बच्चों को सिखाया होगा, क्योंकि उस टाइम पे होगा लोगों को इतना काम नहीं होता जितना इस टाइम पे होता है। एंड व्हाट आई थिंक इज तोबिरामा और हाशिरामा दोनों ने ही हाशिरामा के बच्चे को ट्रेन करा होगा, क्योंकि वो एक पोटेंशियल सेंजू भी है, वो काफी पावरफुल भी है। तोबिरामा ने मे भी उसे कुछ सेंजू की टेक्निक्स वगैरह बताई हो, या फिर अपने बनाए हुए जूजू सिखाए हो उसको। और हाँ, मीटो बिलोंग करती थी उजुमाकी क्लैन से, जिसके क्लैन के अंदर इतनी पावरफुल टेक्निक है, बट हम वो देख ही नहीं पाते। मौका ही कहाँ मिलता है। लिटरली नारुतो से ज्यादा ना करीन ने दिखाई है हमें उजुमाकी टेक्निक्स, जो कि काफी ज्यादा अंडररेटेड टेक्निक्स हैं। और मीटो बीइंग अ वुमन चैड, उसको ये टेक्निक्स ऐसे पता हो तो उसने अपने बच्चे को पक्का सिखाई होंगी, कुछ तो सिखाया होगा। हाशिरामा का जो बच्चा होगा उसकी बॉडी भी काफी स्ट्रॉन्ग होगी, भाई वो मिक्सचर है सेंजू और उजुमाकी का। और वैसे मेरे पास एक बहुत छोटा सा एविडेंस है कि हाउ हाशिरामा एंड तोबिरामा दोनों ने ट्रेन करा है हाशिरामा के बच्चे को। नारुतो की टाइमलाइन के साथ जो हमारा हाशिरामा का बेटा है वो और हिरुजन, हमारा थर्ड आगे, ये दोनों काइंड ऑफ सिमिलर एज के ही रहे होंगे। एंड वी नो कि हिरुजन को तोबिरामा और हाशिरामा दोनों ने ट्रेन करा है। हिरुजन और उसके स्टूडेंट्स के बीच में 18 साल गैप है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब सुनादे पैदा हुई होगी तब अप्रोक्सीमेटली हिरुजन 18 के आसपास का रहा होगा, और शायद सुनादे का फादर भी इसी सेम एज का रहा होगा। मतलब सुनादे का फादर उस टाइम 18-20 के अराउंड का ही होगा। काफी जल्दी बाप बन गया, मतलब सबर नहीं करा थोड़ा, मतलब क्यों ही करेगा भाई, 106 की माँ है उसके पास। वैसे काफी इंटरेस्टिंग चीज, नारुतो की मांग के अंदर 2 जगह एक्चुअली बात करी गई है हाशिरामा के बच्चे के बारे में। डायरेक्टली नहीं बोला गया, बट इनडायरेक्टली जरूर बोला गया है। नंबर 1, जब हाशिरामा फाइनली मादरा को मार डालता है, जो कि सबको लगता है कि मादरा मर गया, बट एक्चुअली मादरा जिंदा होता है। हाशिरामा जब मादरा को मारता है वो ये बोलता है कि कोई भी हो, चाहे मेरी फैमिली से कोई, मेरा ऑफस्प्रिंग मतलब मेरा बच्चा, मेरी वाइफ या मेरा ब्रदर, कोई भी अगर कोई भी हार्म करने की कोशिश करेगा विलेज को, मैं बिल्कुल हेजिटेट नहीं करूंगा उसको मारने के लिए। अब लास्ट चीज की हाउ ही डाइड एंड व्हेन ही डाइड। देखो व्हाट आई थिंक इज कि वो फर्स्ट वॉर के अंदर, या फिर जब फर्स्ट वॉर खत्म हुई और सेकंड स्टार्ट हुई उसके बीच में मारा हो। फर्स्ट वॉर इसलिए क्योंकि फर्स्ट वॉर के अंदर हमने लिटरली 9 कागे खोया है, 9 कागे को। हर एक विलेज से पहले 2 कागे मर गए थे फर्स्ट वॉर के अंदर, एक्सेप्ट फॉर सैंड विलेज। और हमें हाशिरामा ने खुद ही बताया कि उसने सुनादे को बिगाड़ दिया था, मतलब उसे जुए की लत लगा दी थी। तो मतलब हाशिरामा सुनादे से तो मिला हुआ है, उसे पता है सुनादे कौन है, मतलब उसके बच्चे की बेटी है। और सुनादे और उसका भाई जो उनके बीच में एज डिफरेंस है वो है 4 से 6 साल का। नमाकी हमारे सुनादे का भाई जब वो मरता था तो वो 12 साल का था, और उस टाइम सुनादे अपनी टीन के अंदर थी, तो हम बोल रहे थे सुनादे 16-18 साल की रही होगी। तो ये कुछ फोटो जहाँ पे हम देख पा रहे हैं हाशिरामा सुनादे से मिल रहा है, और मैं देखे लग रहा है सुनादे शायद 4 या
5 साल की उस टाइम। और अगर हम मान लें कि 1 साल बाद ही सुनाते का भाई भी पैदा हो गया और तभी इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो हम ये बोल देते हैं कि सुनाते के पेरेंट्स जो है वो शायद फर्स्ट वॉर के अंदर ही मारे गए होंगे। फर्स्ट ग्रेट निंजा वॉर से पहले भी जब क्लैन वगैरह लड़ते रहते थे हमारे सेंजोर ऊंचे वगैरह, तब बैटलफील्ड के अंदर बच्चे तक जाते थे। हाशिरामा ने अपने 2 भाई तो बैटलफील्ड के अंदर ही खोए हैं। तोबिरामा को बैटलफील्ड के अंदर ही खोया, बट उन 2 को बचपन के अंदर खोया था। और हाशिरामा के फर्स्ट वॉर के अंदर ही मर जाने के बाद क्या तुम्हें नहीं लगता कि विलेज भेज देगा एक ऐसे शिनोबी को जिसको पढ़ाया है इन 4 लेजेंडरी शिनोबीज ने, पावर पोजेस करता है सेंजो और उजुमाकी? क्या वो इंसान, क्या वो इंडिविजुअल बैटलफील्ड के अंदर नहीं जाएगा? ऑफ कोर्स वो जाएगा, और शायद से उसी बीच वो मारा गया हो। अब मारा कैसे उसके बारे में कुछ नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। बट जब से बोरुटो एनिमे के अंदर आइडा ने ओमनीपोटेंट को यूज करा है और मोमोशिकी ने ये बोला है कि बोरुटो तेरे को लगता नहीं है क्या कि तुम शिनोबीज का पहले भी हमने हिस्ट्री चेंज करी हुई है, तब बहुत सारे स्पेकुलेशन आ रहे हैं कि शायद से हाशिरामा या शायद हाशिरामा के बच्चे को गॉड ऑफ ओत्सुकी नहीं मारा, क्योंकि मैं तो बिलीव नहीं करने वाला कि कोई आम शिनोबी कितना कैपेबल है कि वो हाशिरामा उसके बच्चे को मार सके। ज्यादा तो चाकारा एग्जॉस्ट हो गया होगा, और हमें पता है चाकारा एग्जॉस्ट हो जाने पे इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। या फिर ओमनीपोटेंट जिंदाबाद। और देखो एक चीज और है कि सुनादे ने सेकंड वॉर के अंदर अपने भाई और अपने लवर डैन दोनों को खोया है, और वो इन 2 के लॉस के अंदर इतने ट्रॉमा में चले गई थी कि वो उसने लड़ना भी छोड़ दिया था। और अगर उस टाइम सुनादे के पेरेंट्स जिंदा होते तो अपनी बच्ची की हेल्प करने जरूर जाते, उसे कुछ ना कुछ तो हेल्प करते, असिस्ट करते उसको। बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये चीज बिल्कुल ही पसंद नहीं आई कि हमें इतना लेजेंडरी शिनोबी, इतना केपेबल शिनोबी, उसका हमें कुछ भी नहीं पता। मतलब लिटरली मैं बोलूंगा इसे वेस्टेड टैलेंट। मेरे को जितना ही मालूम था हाशिरामा बेटे के बारे में मैंने तुम लोगों को सब कुछ बता दिया। अगर तुम्हारे पास कुछ और चीज है बताने को, कमेंट्स आर ओपन फॉर यू गाइस। सो होमीज ये वाली वीडियो इतनी, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड होप यू एंजॉयड। और बहुत लोग कह रहे हैं थ्योरी वीडियोस कब आएगी, चिंता मत करो, मैं बहुत बढ़िया थ्योरी पे काम कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीक तुम्हें देखने को मिल जाएगी। तो हाँ, थ्योरी बाबा विल बी बैक सून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय। और हीरोजन और